अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। जिस जगह हम मौजूद हैं ये ज़रई यूनिवर्सिटी का वो मैदान है जहां घोड़े दौड़ते हैं, और जब घोड़े दौड़ते हैं तो वो नेज़े उखाड़ कर अपने आप को पहले, दूसरे, तीसरे और भागते हुए दिखाते हैं कि हम इस मैदान के फ़ाते हैं। लेकिन आज यहाँ मुनफिद मुकाबला हो रहा है जो कि दूध चुवाई का और ख़ूबसूरती का है। ये एक बहुत अहमियत का हामिल है। बिलाशुबा हमारा टॉपिक दूध चुवाई के ऊपर नहीं होगा, हमारा मौजू मरकज़ी ये है एक कामयाब कारोबार दूध से मुंसलिक वो आकर क्यों इस सनत को बर्बाद किया जा रहा है, इसको फैसिलिटेशन क्यों नहीं दी जा रही। इससे पहले लंपी स्किन आती है, तबाह बर्बाद हो जाते हैं शेड। भैंसों के ऊपर कोई बीमारी आती है, तबाह बर्बाद, मुंह खुर जैसी बीमारी तबाह कर देती है। हम तदारी नहीं करते। इसी साइवल नस्ल को अमेरिका न्यू जर्सी के साथ क्रॉस ब्रीड करके एक मुनफरिद और कामयाब नस्ल पैदा करता है, लेकिन उसके बाद हम अपनी नीली रावी से दूध नहीं ले पाते। लेकिन यहाँ देने वाली ताहाल अभी तक भैंसें जो दूध दे रही हैं वो 30 किलो को पहली क्रॉस करती दिखी जा रही है, जो कि कामयाबी है और एक पैगाम है कि एक कामयाब सनत है। एंटरप्रेन्योर्स आएँ, स्टूडेंट्स आएँ, और जो ज़र मुबादल लगा के हम बाहर पढ़ने जाते हैं 40-50 का लगा कर और वापस आके हमारे पास कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो यहाँ से अगर आगाज़ करें तो एक बेहतरीन मुस्तकबिल और मुल्क की मईशत को सहारा देने में कारआमद साबित हो सकते हैं। प्रोग्राम में स्टेक होल्डर्स को लेंगे, माहिरीन होंगे, ख़ास तौर पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं भैंसे लेकर आए हैं उनसे बात करेंगे, किसान होंगे, फार्मर्स होंगे और उनसे मुंसलिक ओहदेदार होंगे, और ख़ास तौर पर एंड पे प्रोग्राम के डीन जो इसके रूह रवां हैं उनको प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको लेके आए हैं पंडाल के अंदर जहां भैंसें इस वक्त बांधी हुई हैं, और इन भैंसों का आज ख्याल बहुत ख़ास रखा जा रहा है। मेरे ख्याल में इसी ग्राउंड के अंदर घोड़े दौड़ते हैं तो उनका भी ऐसे ही एहतराम किया जाता है, आज इनका भी एहतराम वैसे ही किया जा रहा है। सिर्फ मकसद हमारे प्रोग्राम का ये है कि एक कामयाब कारोबार है, एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता। फार्मिंग पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एडवांस होते हुए, डिजिटलाइज होते हुए मरकज़ी निगाह इख्तियार करें। अगर इटली के अंदर बात करें तो पाकिस्तान से जाने वाले लोग वहाँ जाके मजदूरी करते हैं, लेकिन यहाँ 40 लाख वो वाला लगा के अपनी बिज़नेस जो है शुरू करने से कासर है। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगे, इसकी अफादियत और कारोबार की अहमियत के हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कॉम्पिटिटर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इश्ताक भाई आपका वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, आपके साथ जो आप भाई आए हैं सारे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, इस कारोबार को आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोग इससे इज्तनाब कर रहे हैं, और जिस गांव से आप ताल्लुक़ रखते हैं वो पाकिस्तान में टॉप पे है, जानवर शुमारी के अंदर पहले नंबर पे आया। फिर भी लोग चाहते हैं जी, शहर के अंदर होते हुए भी खालिस दूध पीना सब चाहते हैं, लेकिन इस कारोबार को अडॉप्ट करना या कोई इसका गोबर जो है उससे हम इज्तनाब करते हुए कारोबार को बुरा कह देते हैं। जी वैस भाई, इस तरह है कि जितनी भी यंग जनरेशन है ना वो थोड़ा सा इस वजह से अवॉइड करती है, ये थोड़ा सा स्लो बिज़नेस है। अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली रिसर्च करें, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर काओ के ऊपर उन्होंने रिसर्च की है और उनकी काओ जो है 40+ पे चली गई है। इसी तरह हमारे पास जो बफलो है, जो अच्छी ब्रीड है जिनके पास, वो 20+ मिल्क कर रही है। यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में मिल्किंग हुई है, यहाँ पे 24 भी मिल्किंग, 12 आवर्स की 15 kg मिल्क भी अपना बफलो ने किया है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं ना तो फिर आपको उसके आउटपुट तो रिजल्ट तो मिलते ही हैं। इसके अंदर ये है कि अगर जब तक आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं होगी और उसके साथ न्यूट्रिशन नहीं होगी अच्छी, तब तक आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। इन दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा एनिमल और अच्छी न्यूट्रिशन। यानी कि अगर आपको हमें जानवर अच्छे रखने या शौक भी हो तो फिर इनका भी ख्याल वैसे रखना है, हाई क्वालिटी हाई पेडिग्री जानवर आपके पास होने चाहिए, और आप ब्रीड के ऊपर काम करें। जैसे गोरा कर रहा है ब्रीड के ऊपर काम, वैसे ही आप भी इनके ऊपर ब्रीड पे काम करें। ये डे बाय डे इंप्रूवमेंट आएगी। वो जैसे नेक्स्ट जनरेशन इससे बेहतर हो जाएगी, उससे नेक्स्ट अच्छे बुल्स अपना अडॉप्ट करें, उनको यूज़ करें हार्ट के अंदर, तो उससे अच्छा हमने साहिवाल नस्ल की बात की। जैसे हमारे पास नीली रावी बड़ी फेमस है, वहाँ हमारे पास साहिवाल बड़ी अच्छी थी, वो अमेरिका ने न्यू जर्सी के साथ क्रॉस करके बड़ी अच्छी प्रोडक्शन बनाई। लेकिन हमने अभी भी साहिवाल वहाँ रखी हुई है कि वो जितना किलो दूध दे रही है उसके ऊपर रोक लिया है। अगर शहर में देखें तो 160 रुपये किलो टिकटों पे बिक रहा है, लेकिन हम इसको प्रॉफिटेबल कारोबार को आगे लेके नहीं चलना चाह रहे। नौजवानों की वजूहात इस पर क्या है कि क्या डॉक्टर इंजीनियर बन जाना ही एक तरजीह है, या इस कारोबार को अडॉप्ट करना जो कि खुद आप हैं, खुद कफील हैं और किसी बातें भी सुननी पड़ती? अगर आपका कोई भी बिज़नेस है ना, आप उसको बिज़नेस को टाइम देते हैं, देन आप वो प्रॉफिटेबल बन जाता है। लेकिन हर बिज़नेस टाइम मांगता है। अगर आप ये कहेंगे ना शॉर्टकट कोई भी बिज़नेस नहीं है, चाहे वो डेयरी का है, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन है, चाहे वो मेडिकल लाइन है, कोई भी लाइन है, वो टाइम मांगता है।
टाइम के साथ साथ आप जब मेहनत करेंगे तो उसके आउटपुट और रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे डेफिनेटली। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, डॉक्टर बलीरा मौजूद हैं, इनकी तरफ मैं बढ़ूंगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। कितना ज़रूरी है खालिस दूध जो कि नायाब हो चुका है? ये नूर का कारोबार है, लेकिन नूर के अंदर मिलावट इतनी ज़्यादा है, मेरे ख्याल में नूर मिलता ही हमें कम है हम, लेकिन ये कह के अडॉप्ट किया जाता है जो किसान है या फार्मर है, वो खेत में गंदम पे भी केयर कर रहा है, वो ब्रायलर मुर्गी पे भी केयर कर रहा है, अंडे पे भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, लेकिन वो जो रेट वो उस से निकलता है वो शायद 100 से बिलो होगा, लेकिन जब मार्केट में आता है यही 160 बिक रहा है, उसको प्रॉफिट नहीं मिलता, जिस वजह से शायद लोग इसके हवाले से कम हो रहे हैं। कितनी न्यूट्रिशन दूध की इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के अंदर, बच्चे की नशोनुमा के अंदर, हमारी हड्डियों की नशोनुमा के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर। देखिए, दूध जो है ना वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दूध हमारे लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है ना, तो लेकिन ये है कि अब मिलावट, आपकी बात भी कदरे बेहतर है कि मिलावट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि हम कितने न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो दूर होते जा रहे हैं। होता क्या है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको खालिस दूध मिल रहा है तो आप उसे लाजमी लें, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो न्यूट्रिएंट्स आपको खालिस दूध से मिलेंगे वो आपको किसी भी दूसरे दूध से नहीं मिल सकते, ठीक है। अब दूध के अंदर प्रोटीन होती है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब दूध बहुत ज़्यादा हमें खालिस नहीं मिल रहा तो उसकी क्या वजह हो रही है कि हम दूध से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, और जब हम दूध से दूर होंगे तो ओबियसली बात उससे बहुत सारी बीमारियाँ हमें लगने के खदशात होंगे। तो इसीलिए हमारा ये कंसर्न है कि हम इस चीज़ को प्रमोट करें कि आप जितना पॉसिबल हो पाए गाय, भैंस या बकरी का दूध इस्तेमाल करें, क्योंकि जो ग़िज़ाइयत इन तमाम गाय, भैंस और ये बकरी के दूध में है वो किसी दूध में नहीं है। आप जितना मर्जी डब्बे वाला दूध ले लें उसमें आपको वो ग़िज़ाइयत नहीं मिल सकती। अच्छा, आप लोग ये दर्द ज़्यादा महसूस कर सकते हैं क्योंकि आज से चंद साल कबल चले जाएं तो न्यूट्रिशनिस्ट को वो कुछ नहीं जानते थे लोग, ऐसे साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं जानते थे, शायद सिर्फ डॉक्टर जो MBBS करके आया वही ऑल एंड ऑल था, शायद उसने ह्यूमन नेचर या ह्यूमन हमारी जो ऑर्गन्स उसके हवाले से पढ़ा है, लेकिन हमारे जीन्स के हवाले से उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन वो इसके ऊपर अपना रिसर्च भी, अपना राय दे देते थे, लेकिन कोई ये कंसर्न नहीं करता था। न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें कितना ज़रूरी ऐसे कारोबार है जिस कारोबार जो हमारे पाकिस्तान का बड़ा प्रॉफिटेबल है, हम फर्स्ट 10 में हैं, लेकिन उसको बर्बाद किया जा रहा है। अगर इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए कितना हम प्रॉफिट कमा सकते हैं? बहुत ज़्यादा जो है वो हमें इस पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि यही हमारा कीमती सरमाया है, और अगर हम इसके ऊपर काम करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि ओबियसली हमारे जो आने वाले जनरेशन्स हैं वो कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा ग्रूम हो सकती हैं, मेंटली तौर पे, फ़िज़िकल तौर पे या हेल्थ के हवाले से। तो जब हमें प्रॉपर उस तरह से दूध ही नहीं मिल रहा तो ओबियसली बात है ये हमारे लिए नुकसान का सबब है ना, हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे प्रॉपर इस तरह से। नुकसान का सबब है। मैं इश्तियाक साहब से पहले उस्मान से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, आप भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, क्यों चूज़ किया इसको? देखें, ये हमारा एक तो ख़ानदानी काम है, बेसिकली हमारे फैमिली में ये चला आ रहा है पीछे से, तो इसलिए हमने चूज़ किया। हमारा खुद शौक़ भी था, काम इजी है ये बिल्कुल। इतना कितनी भैंसें रखी हैं आपने? तकरीबन 100 के करीब होंगी। 100 के करीब जी। तो कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट अगर मेहनत करें तो प्रॉफिट है, नहीं तो अगर आप टाइम प्रॉपर नहीं देंगे तो ये तो लूजेबल आप काम है। जो 2-3 भाई और साथ सारे मिलके ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको लग रहा है कि इसका फ्यूचर है। पूरी दुनिया इस वक्त डेयरी पे जा रही है, लाइफ स्टॉक पे जा रही है, ज़राअत पे जा रही है, हम ज़मीनें ख़त्म कर रहे हैं, भैंसें ख़त्म कर रहे हैं और फिर हम दूध इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। हमारी सोच गलत है ना कि हम ज़मीनें ख़त्म करेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से। हम भैंसों से मिल्क लेते हैं, साथ में ब्रीड का काम करते हैं, ब्रीड को इम्प्रूव करें, ब्रीड को आप आगे सेल करें तो इंशाल्लाह ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है। तकरीबन कितने के रुपए किलो आप बेच रहे हैं घर से? 130, 50-50 है। 130-50, और इसमें प्रॉफिट का मार्जिन ये है 30 रुपये रख के 30 से 40 रुपये रख के आगे व्यापारी जो ग्वाला है वो बेच रहा है। जी बिल्कुल। तो अगर इसे मॉडर्नाइज करें, मतलब जैसे आप हैं, आपके साथ पढ़े लिखे नौजवान जो आप, तो ये सिर्फ क्योंकि आपका सारा ध्यान इसके ऊपर है, कोई एक कंपनी खोल ले और आपके साथ लिंक हो जाए शहर में, मेरे ख्याल से बड़ा प्रॉफिटेबली बेचा जा सकता है। जी बिल्कुल। इस पर अगर प्रॉपर मार्केटिंग हो तो ये आई थिंक 180-200 पे ये सेल होगा दूध, मिल्क, खालिस अच्छा मिल्क, क्योंकि पूरे मुल्क में मिल्क मिलता नहीं है, खालिस मिल्क नहीं मिलता पूरे मुल्क में। हुकूमती सतह के ऊपर भी कुछ कोशिशें होनी चाहिए, जैसे बिल्कुल इमरान खान ने दी, शिबाशी भी इससे पहले कर चुके हैं, मतलब कट्टा पाल स्कीम होगी, भैंस दे देना इस कारोबार। लेकिन मेरे ख्याल में हमें लुक आफ्टर भी करना चाहिए कि उनकी बैकअप क्या है, आउट प्रोडक्ट क्या है, कितना लोग कमा रहे हैं, और कहीं ये तो नहीं है भैंस ने दूध देना छोड़ा साथ ही बेच दिया, बल्कि उससे आगे बर्थ नहीं ले रहे, रोका हुआ है, इसके आउटकम शायद कम है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट कोशिश नहीं करेगी तो फार्मर बिल्कुल गरीब हो जाएगा, भूखा मरेगा। गवर्नमेंट की कोशिश के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसमें, स्पेशली फार्मिंग में।
तो इससे इंशाल्लाह बेहतर होगा, बेहतर रिजल्ट आएंगे अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। मैं ये टैगिंग सिर्फ दिखाने का मकसद एक मेरा है कि महकमा लाइफ स्टॉक मुकम्मल इक्विपमेंट, मुकम्मल तैयारी के साथ मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं, ग्राउंड मौजूद है, फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं ये कहूँगा मैं प्रोग्राम अच्छा रिकॉर्ड करके ले जाता हूँ, लेकिन एडिटिंग भी अच्छी करवा लेता हूँ, लेकिन उसके बाद ऑन एयर करने के लिए मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो फिर ये बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ दूध की पैदावार के हवाले से तमाम तर इंतजाम मौजूद हैं, फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन जब बेचने का मरहला आता है, जब अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करते हैं, तो वहाँ किसान को सब्सिडी कैसे दी जाती है, उसका माल उठाकर खुद बेचा जाता है मिडल मैन को एग्जाम करने के लिए। लेकिन जैसे मंडियों के अंदर आपने दुकानें ऐसी बनाई जहाँ खुद बाहर आके जो ग्रोअर आकर अपनी चीज़ बेच सकता है खेत से मंडी तक, तो इनके लिए भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, कोई ऐसी मॉडर्न मंडी, ऐसे मॉडर्न मार्केट्स के अंदर शॉप्स हो गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि एफडीए ने मंजूर करनी होती हैं सब शॉप्स, तो गवर्नमेंट से इलाहा करते कोई ऐसा पॉइंट हो जहां ये लोग आके अपनी प्रोडक्ट अगर सेल करें, तो इस प्रोडक्ट को बाय प्रोडक्ट बना के फिर आगे अगर हम इसे इन्हांस कर दें तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं, सिर्फ टेक्सटाइल से नहीं या स्पोर्ट्स से या हमने मेडिकल इक्विपमेंट से अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ानी। अगर ये अदादोशुमार 31 अरब डॉलर से लेकर 200 अरब तक लेकर जाने हैं, तो फिर हमारे पास ये सोर्सेज मौजूद हैं, इस्तेमाल करने की देर है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। लाइफ स्टॉक के जो ऑफिसर्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर एक बहुत खूबसूरत मेला जो है वो सजाया गया है। हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ख़ास इस हवाले से है कि जो भैंसों के दूध के मुकाबले करवाए जाते हैं, ये सनत को फ़रोग देने का एक ज़रिया है। हमने बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में बात करूँ, निशात ग्रुप की बात करूँ या फैसलाबाद में चावला ग्रुप की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि लाइफ स्टॉक की तरफ आ रहे हैं। यहाँ मुकाबला करवाने वाले शायद इक्का दुक्का भैंसों वाले होंगे जो 2 ले आए, 3 ले आए, लेकिन ख़ास तौर पर इस सनत के ऊपर जहाँ दूध खालिस आपको लेना है तो 160 रुपये किलो से ऊपर चाहिए, लेकिन जब कम चाहिए तो आपको 120-130 वाला जो मिलता है वो मिलावट ज़्यादा होगा। बहुत सारे सवालात हैं, फूड अथॉरिटी छापे मारती रहती है, लाइफ स्टॉक के हवाले से अवेयरनेस फैलाती है। आखिरकार हम असलियत से नकलियत की तरफ क्यों जा रहे हैं? हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अब चौधरी अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर, उनकी तरफ बढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त ऐसे मुकाबले करवाने से कितना फ़रोग मिलता है? क्योंकि इस पर अगर बात करें तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी काम कर चुके हैं, इमरान खान भी काम चुके हैं, नसीम सादक का ये बेसिकली आइडिया बड़ा कामयाब रहा जो कि सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक रहे कि ये मवेशी पाल को बढ़ाना चाहिए। एक सनत है जिसको शायद हम डाउनफॉल की तरफ लेके जा रहे हैं। एक भैंस होती थी, गरीब का पूरा घर चल जाता था, लेकिन आज सिलसिला किसी और तरफ चल रहा है। जी मैं डॉक्टर एजाज़ अहमद खान सीनियर वेटरनरी ऑफिसर हूँ, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है मेरा। जो आपने सवाल किया है बहुत सारा लंबा सा सवाल किया है। बिल्कुल। तो बात ये है कि आज जो सूरत हाल है दूध की वो खासी कह लें कि कमज़ोर है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास हम अगर इकोनॉमिक्स को देखें तो हमें लगता तो है कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा दूध प्रोडक्शन करने वाला मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है यहाँ वो डे बाई डे इंक्रीज़ कर रही है। उसी हिसाब से हमें चाहिए कि हम इस दूध की इंक्रीज़ के लिए भी कुछ ऐसे इक़दाम करें। तो ये जो ब्यूटी के इस तरह के मेले सजाए जाते हैं, उनका एक मकसद तो ये है कि लोगों के अंदर एक किस्म का ये शऊर पैदा हो और लोग इस तरफ आएँ। आम तौर पे ये देखा गया है कि जो दूध की प्रोडक्शन है वो जानवर ज़्यादा हैं, दूध कम है। ठीक है, हमारा मुल्क चौथे या 5वें नंबर पे है पूरी दुनिया में, लेकिन क्या ये बेहतर ना होगा कि आप कम जानवर रखें, प्रोडक्शन जिनकी ज़्यादा हो? तो बजाय इसके कि 100 एनिमल रखा हुआ है और 1-1 लीटर दूध ले रहे हैं, इसके बदले में अगर 10 जानवर रखें और उससे 10 लीटर दूध लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये तो वो लोग हैं ना जो ये कर रहे हैं, लेकिन हम अगर के एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, हमारे नौजवान जो वो इधर बहुत कम कायल हो रहे हैं। उनका होता है जी कोई अच्छी जॉब, कोट पैंट टाई लगा लें हम, लेकिन उनको ये नहीं पता ये जो अपनी असलियत है वो ये है जहाँ से फ़रोग भी है, जहाँ मुनाफा भी है। और लाइफ स्टॉक है जहाँ टैक्सेस का बहुत छूट है। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उन्हें इसलिए लगा लेंगे चले टैक्स बचा लेंगे, लेकिन इसको अगर प्रोफेशनली अडॉप्ट किया जाए तो बहुत फ़ायदा भी है। प्रोफेशनली अडॉप्ट किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इस कारोबार के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि लोग इस तरफ आएँ, और इन मेलों का मकसद भी यही है कि वो अच्छे जानवरों को देखें, उनकी प्रोडक्शन को देखें और इस तरफ आने का रुझान बढ़े। ये है इन मेलों का बुनियादी मकसद। तो मैं तो पैगाम दूंगा यही अपने नौजवानों को कि वो बजाय इसके कि वो 10-20 हज़ार की नौकरी ढूंढें, वो 2-4-6 अच्छे किस्म के एनिमल रखें, उनसे आप दूध खुद भी पैदा करें और जो हमारी ज़रूरत से बढ़ जाए वो हम बेच के
उससे मुनाफा भी कमा सकते हैं। उससे और मुनाफा- ये मुनाफा बख्श प्रोग्राम है। मुनाफा का कारोबार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अगर हम बात करें फैसलाबाद के अंदर भी, तो जो एक जानवर शुमारी लाइफ स्टॉक के अंदर हुई थी उसमें फैसलाबाद टॉप पे था, और फैसलाबाद के कई देहात हैं जिनमें से एक मेरा ताल्लुक जो कि पहले नंबर पे आए थे सबसे ज़्यादा जानवर रखने वाले देहात के अंदर। तो कितना ज़रूरी है, लोग उनसे दूध भी पैदावार ले रहे हैं और उससे फ़ायदा मंद भी हैं, उससे आगे भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी है, लेकिन ये प्रॉफिट ओरिएंटेशन देखी नहीं जा रही कि यहाँ प्रॉफिट की शरह भी ज़्यादा है, लेकिन हमारा ध्यान किसी और तरफ है। पूरी दुनिया इस वक्त ज़राअत के ऊपर और लाइफ स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। हम आज भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके मुतबादिल ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जहाँ हमारी ज़मीन सुकड़ रही है। जी, मेरा नाम डॉक्टर इरफान अहमद है। मैं फैसलाबाद में एज वेटनरी ऑफिसर काम कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बेसिकली हमने 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं, जानवर को दूध के लिए रखना है या गोश्त के लिए रखना है। अगर बादी नज़र से देखा जाए तो दोनों चीज़ें ये कंबाइन चलती हैं। जैसे आपका गांव है, उसके साथ कॉलोनीज़ की मिकदार बढ़ रही है, जो ज़राअत के लिहाज से फसल चारा काश्त करते हैं उसकी जो मिकदार वो सुकड़ रही है, जगह सुकड़ रही है। लेकिन उसके साथ साथ हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि अगर चारे की वो जगह सुकड़ रही है तो हम साइलेज डाल के जानवरों को बहुत कम वक्त में बड़े अच्छा दूध की पैदावार ले सकते हैं। दूसरा, जैसे डॉक्टर एजाज साहब ने कहा कि अगर जहाँ पे हमने 15, 20, 25, 30 जानवर रखने हैं तो बेहतर है हम उससे 5-10 जानवर जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जिनसे हम 15 से 20 लीटर एक टाइम का दूध ले सकते हैं, तो वो हम लें। तो हमें एक तो जगह उसके लिए कम रिक्वायर होगी, लेबर कम रिक्वायर होगी, और इसके अलावा जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कम आएगा और उससे हमें मुनाफा ज़्यादा होगा। दूसरी रही बात, जो हम पूरी दुनिया इस तरफ आ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आ रही है, तो हम भी इसमें अवेयरनेस फैला रहे हैं डिपार्टमेंट के लिहाज से। साथ साथ इसके अगर चारे की मिकदार कम होती है तो हमारे डिपार्टमेंट का एक स्कीम है जिसमें हम साइलेज जो बनाने वाली मशीनें हैं, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट बादनगर के तावन से वो सब्सिडाइज रेट पे हम दे रहे हैं, उसके लिए हम दरखास्तें ले रहे हैं। इसके अलावा हम जो कट्टा पाल स्कीम है या कट्टा बचाओ स्कीम है, वो भी भैंसों में इसलिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए कर रहे हैं ताकि जानवर ज़्यादा लोग रखें। फ़ायदेमंद है। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर को बहुत इनकी ग्रिप भी है। अब्दुल रहमान, दूध सारे पीना चाहते हैं, खालिस पीना चाहते हैं, गोश्त खाना चाहते हैं, खालिस खाना चाहते हैं, गैस चाहते हैं, गैस की शॉर्टेज, सर्दियाँ आ रही हैं, तो हमने आज मौजू का इंतखाब इसलिए दनिस्ता तौर पर इस तरफ किया है कि एक कारोबार जो फ़ायदेमंद है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसको दनिस्ता तौर पे ही इग्नोर किया जा रहा है, सिर्फ ये कह के जी इस इलाके के अंदर कॉलोनीज़ ज़्यादा हो गई हैं, रिहाइश ज़्यादा हो गई है, अब जानवर नहीं रह सकते। इवन कि हम देखें तो अगर दीन इस्लाम से मुंसलिक भी है तो जानवरों का कारोबार पैगम्बरी रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से जो है चारा उन्हें खिलाया, उनका दूध धोया, तो ये तो कोई आरा और शर्म की बात नहीं है जो हम मॉडर्न लाइफ के अंदर लेना खालिश चाहते हैं लेकिन अडॉप्शन से दूर रहते हैं। थैंक यू बिलाल, ये बड़ा अहम मौजू है। देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। दूध जो खालिस है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और सब लेना चाहते हैं। डब्बे का दूध जो कि सेहत के लिए बिल्कुल नाकस है, या जो दूसरा फार्मूला दूध जो चाय के लिए इस्तेमाल होता है, देखिए वो सेहत के लिए बेहतर नहीं है, सेहत डैमेज करता है और फिर महंगे दामों मिलता है। खालिस दूध सस्ते दामों मिलता है, लेकिन देखिए वो बात आपने की, लाइफ स्टॉक ऑफिसर्स भी यही कह रहे थे, 20,000 नौकरी के पीछे हमारा नौजवान भागता है, शहर में आता है, 10,000 उसकी फ्यूल प्राइस आ जाती है, बाइक पे अगर आता है, क्या बचा उसे? अगर वो 4-5 अच्छे जानवर, देखिए ये भी शर्त है, ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि चीज़ें मैकेनाइज्ड नहीं है। भैंस अगर रखी हुई है तो वो मतलब अगर हम भैंस रखनी है नीली रावी की रखें जिसकी दूध देखे, फिर ये लाइफ स्टॉक पर भी फ़र्ज़ है कि अगर ये मसनूई नस्ल कशी करते हैं तो उसमें ये भी ज़रूरी है कि वहाँ पर जितने भी इनके पास वो हों उधर, तो वो अच्छी नस्ल के मेल जानवर, बिल्कुल, ये एक बड़ा उससे बड़ा फ़ायदा ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ी सेंस होनी चाहिए ब्रीडिंग की। एग्जैक्टली, अच्छे जानवर की होनी चाहिए, उसका फ़ायदा होगा। देखिए 4-5 लाख की अगर भैंस ले ली है लेकिन वो अच्छी भैंस अच्छी नस्ल की नहीं है तो उसका दूध कम होगा, अगर अच्छी नस्ल की है तो वो उसका दूध ज़्यादा होगा। देखिए कम से कम कितना अनफॉर्चुनेट है कि साहिवाल नस्ल यहाँ से अमेरिका न्यू जर्सी से क्रॉस करके बेहतरीन नस्ल पूरी दुनिया को बांट रहा है, जिसमें टेम्परेचर भी लो कर लिया, दूध इन्हांस कर लिया। हम उस साहिवाल नस्ल को ताहाल अभी तक इस्तेमाल ही प्रॉफिटेबल नहीं कर सके। हम वही वलायती गां के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, कभी एसी लगा दिया, कभी पंखे लगा दिया, फिर वो हीट कंट्रोल ना करने पे नुकसान उठाते हैं। लेकिन उनकी सोच हमने अडॉप्ट की कि उन्होंने हमारे जो यहाँ के मेल थे सीमेंस, उनके क्रॉस ब्रीड के साथ बेहतरीन पैदावारें की हैं। देखिए भैंस के दूध को तो मतलब इसको ब्लैक डायमंड कहते हैं ना, ब्लैक कलर की वजह से डायमंड कहते हैं यूरोप में। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि हम उसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर पा रहे, फिर इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी का तस्वुर है ना वो भी नहीं ला पा रहे। देखिए क्या करना चाहिए हुकूमत को, सिंपल सा बैंक कर्जा दें,
8-10 लाख के करीब। 2-3 भैंसें स्टूडेंट जो भी एग्री से निकलता है उसके लिए कोई ऐसा प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए, 2-3 भैंसें लेकर वो अपना कारोबार शुरू कर सके, कैटल फार्मिंग शुरू कर सके। साथ में कोई ज़मीन होनी चाहिए जिस पे वो काश्त करके उसके लिए चारा बनाए या साइलेज। ये एक ऐसा फार्मूला होगा जिससे दूध की कमी भी पूरी होगी। देखिए फैसलाबाद में तो किसी हद तक हमें समझ भी आती है कि सराउंडिंग जो है वो देही एरिया और 40 लाख आबादी सराउंडिंग में। लाहौर जैसे शहर, पिंडी जैसे शहर जहाँ पर इस्लामाबाद दूध की बहुत कीमत है, बहुत वैल्यू है, क्योंकि वहाँ पर दूध पहुँच नहीं पाता। लाहौर की आबादी देख लें 2 करोड़ के लगभग है, जो बाहर से भी लोग आते हैं। एग्जैक्टली, तो ये एक बड़ा मसला है कि इसका इतना ज़्यादा स्कोप है। फिर कारोबार देखते हैं ना करने से पहले, सबसे पहले कि इसका स्कोप कितना होना चाहिए। तो ये फार्मिंग का स्कोप सबसे ज़्यादा है कि जिसमें भैंसें रख कर दूध दिया जा सकता है। देखिए नेस्ले या दूसरी कंपनीज पीछे भागती हैं जो जिसके पास फार्मिंग होगी। कभी कोई आपने सुना है, ये देखें मतलब फैक्ट्री का या लूम्स का माल पड़ा हुआ है, कभी आपने सुना है किसी का दूध पड़ा हुआ रह गया? क्योंकि दूध है ही नहीं, पहले ही कम है। एक और चीज़ है जो इन्हांसमेंट आई है लुबन की शक्ल में, टेस्ट लुबन आ गया, टेस्ट मिल्क आ गया, दही आ गया, घी आ गया। ये प्रोडक्ट्स लोगों ने यहाँ, हमारे पास बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अपने ब्रांड्स बना लिए हैं। मेरे ख्याल में अगर यूनिवर्सिटी से निकलने वाली एक क्लास के लिए मॉडल भी जैसे लम्स की यूनिवर्सिटी के एक मॉडल दिया जाता है, एग्रीकल्चर से निकलने वाले बच्चे जो लाइफ स्टॉक पढ़ते हैं उनके लिए एक पूरा मॉड्यूल दिया जाए फिक्स बजट के तहत। मेरे ख्याल में उनको भी आसानी होगी कि जो मुआशी कमज़ोरी है वो भी दूर हो जाएगी। उन लोगों को कहीं कहीं ना ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिलहाल यही मुझे हमेशा गिला रहता है कि बाई प्रोडक्ट्स बनाने का रवाज नहीं है। बाहर से कंपनीज आकर दूध इधर से लेकर बाई प्रोडक्ट्स बनाकर हमें महंगे दामों बेच के चली जाती हैं। चाहे वो डिब्बे का दूध हो, मक्खन हो, या इसी तरह से दूसरी चीज़ें, घी हो, वो महंगे दामों बेच के प्रॉफिट लेके चली जाती हैं। करना उन्होंने कुछ नहीं होता, सिर्फ दिमाग लड़ा रहे होते हैं। तो हमारा जो फार्मर है वो बाई प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बना सकता? देखिए जो दूध उसके पास बचता है उसका मक्खन देसी घी महंगे दामों बना के बेचा जा सकता है। और फैसलाबाद में मुझे तो कोई शॉप ऐसी नहीं मिलती जहाँ पर देसी घी मुयसर हो। यानी कि खालस चीज़ अगर आप बेचते हैं, आप फेसबुक पे लगा दें ना कि ये खालस घी है, तो वो आपका फौरी सेल हो जाएगा। वो डिलीवरी चार्जेस भी अगला देने के लिए तैयार होगा। मक्खन अगर आप खालस बेचते हैं तो ये तो वो चीज़ है जो आपकी बाकी नहीं रह सकती। खालस दूध अगर आप बेचें, पता हो, हमें पता जो गवाला खालस बेचता है वो दूसरों से 20 रुपये महंगा बेचता है और उसके पास फौरी ख़त्म हो जाता है। यानी कि मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता कि जहाँ पर खालस दूध पड़ा हो और वो 1 घंटे में ख़त्म ना हो। लोग लाइन बना के ले रहे होते हैं, पहले से उन्होंने लगवाया होता है और नए बंदे की एंट्री बड़ी मुश्किल होती है। ये सूरत हाल है। फिर भी इसके बावजूद जो कारोबार में ना आना बड़ा हैरानकुन होता है कि लोग शहर में आके माली लगे हुए हैं, लोग शहर में आके छोटी सी जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन गांव में जाके वो सिर्फ इस वजह से वही आपकी बात कि पैंट कोट पहन लें, टाई पहन लें, लेकिन काम ना करना पड़े। अब्दुर्रहमान, यही बात हमने आगाज़ में की थी कि देहात से लोग कन्वर्ट होकर आते हैं। किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता, उसे ये नहीं मालूम कि जब नौकरी करनी है तो मोहताज हो जाना है, और जब आपने ख़ुद एंटरप्रेन्योर की तरफ जाना है तो अपने वालिद की उस विरासत को डिजिटलाइज़ कर लेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने डिजिटलाइज़ किया। जैसे अब्दुर्रहमान ने कहा कि फ़ेसबुक के ऊपर एक गवाला है जो 160 रुपये का खालिस कह के दूध इस आज के दिन में बेच रहा है, वो आप डिजिटलाइज़ करके 140-150 का बेचें तो टिकटों में बिकेगा। प्रॉफिट की ओरिएंटेशन देखें तो बहुत बड़ी है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे से मौजूद हैं, ज़रूरी यूनिवर्सिटी से माहिर हैं, जबकि उनके साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं बफलो एसोसिएशन के, और ख़ास तौर पे हमें बहुत ज़रूरी है इनका मौक़िफ़ लेना भी। सबसे पहले डॉक्टर साहब से मैं ज़रा कुछ का अल्फाज ले लूँ। डॉक्टर साहब, कितना ज़रूरी है आज हमारे लिए जहाँ हम एक ख़ास सेक्टर और ख़ास चीज़ों को पकड़ के बैठ गए, नौजवान चाहते हैं यूनिवर्सिटी से निकलें तो एक जॉब मिले, नहीं मिले तो 40 लाख लगा के बाहर चल जाएँ। क्या वो 40 लाख जो बड़ी तादाद में लग के फ़ौरन इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, हम वहाँ जाके बर्तन भी साफ़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी धो रहे हैं, सिक्योरिटी की जॉब्स भी कर रहे हैं, अगर वही सिक्योरिटी की जॉब अपनी भैंसें लेकर रख के कर लें तो क्या हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते? ये आपका बहुत ही एक अहम सवाल है इस हवाले से कि हमारी मईशत में नौजवानों का किरदार वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। हमारा ये जो ट्रेंड चल पड़ा है नौजवानों में बाहर जाने का, ये अगर उनको यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, यानी फैसिलिटीज़ से मुराद है कि अवेलेबल हैं लेकिन उनको डिग आउट करना नहीं चाह रहे, उनको सिर्फ डिग नहीं करते, और वो कुछ ये है कि वहाँ जाके वो जो और जॉब करते हैं, ये हमारी डेयरी फार्मिंग उन और जॉब से 100 दर्जे बेहतर है, बहुत बेहतर है। और यकीनी तौर पे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जितना वो इन्वेस्ट उधर करके बाहर जाते हैं, अगर उससे भी आधे में भी यो टू स्टार्ट विद शुरू कर लें तो ये यकीनी तौर पे एक बेहतरीन
फ़ायदेमंद कारोबार है जिसमें नौजवानों को आगे आना चाहिए। अब हम अपने स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि अब आप डोंट वरी अबाउट द जॉब। आप ये नहीं समझे कि हमें गवर्नमेंट जॉब देगी, नो। आप अपने अंदर, हम आपको पोटेंशियल, आप में पोटेंशियल है, आप उसको एक्सप्लॉइट करें, खुद जॉब तलाश करने की बजाय जॉब देने वाले बने। और ये अब बच्चों में ये ट्रेंड आ रहा है। और उसकी दूसरी इसमें ट्रेंड के कामयाब होने की दूसरी वजह ये हमारे ये जो ब्रीडर हजरात हैं प्राइवेट सेक्टर पे, अब ये कमर्शलाइजेशन हो रही है। बिल्कुल हो रही। आज से 20 साल 30 साल पहले फार्मर को ये फिक्र नहीं था ये कितनी 2 लीटर दे रही, कोई बात नहीं। अब वो कहती है कि अगर सुबह 10 दिया तो शाम को उसने 8 क्यों दिया। तो इसलिए अब उनका जो सोच है ये डेफिनेटली कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रही है। और ये एक बेहतरीन हमारे नौजवानों के लिए मौका है कि वो इससे फ़ायदा उठाएं और इन ब्रीडर्स के साथ काम करते मुल्क में जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं बफलो एसोसिएशन के, आपका शुक्रिया। क्या दिमाग में आया कि ऐसे प्रमोट कर रहे हैं इन चीज़ों को, और लगता है कि इस प्रमोशन से जो खातर खा नताइज हैं नौजवानों को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए, और जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं उनको ये हम बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मसाइल हैं फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड, ये बफलो ही है जो उसका हल देगी। अभी भी हमारा मौजूदा सिस्टम के अंदर 62% इसका मिल्क है, और जिस तरफ वो सोच रहे हैं, देखें जब पॉलिसी बनाते हैं तो इंडस्ट्री के लिए फाइनेंसिंग की बात है तो प्रायोरिटी टू दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री। जब पॉलिसी बनाते हैं तो प्रायोरिटी टू दी एनर्जी के हवाले से भी पहले इंडस्ट्री, और इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तो सब्सिडीज़ और सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। और हम जीडीपी में जब देखते हैं कि ये सेक्टर जो बिल्कुल इग्नोर है, ये उसके पैरेलल खड़ा है। बिल्कुल सही। एक तो ये इकॉनमी के अंदर आपको उतना ही जीडीपी में हिस्सा डाल रहा है जितना कि बाकी इंडस्ट्री कर रही है। दूसरा ये आपकी फूड सिक्योरिटी के मामलात को इस तरह लिए हुए है, और हम ये देख रहे हैं जिस तरह हमारे जो पॉलिसी मेकर ने इसे आंखें चुरा ली हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी के बहुत बड़े बहरान की तरफ जाने वाला है। और ये जो मेला है ये बताना चाहता है कि बफलो जो है वो इस काबिल है कि आपकी वैल्यू एडिशन से मुल्क में सरमाए को लेके आएगी। वैल्यू एडिशन देखें आ रही है, टेस्ट का मिल्क हमें पाकिस्तान में मिलना शुरू होगा जो कि अपनी प्रोडक्शन है। मेरे 2-3 यहाँ हमारे दोस्त हैं जिनको चाइना से ऑफ़र आई कि हमारे साथ कंट्रीब्यूशन करके कोलैबोरेशन के साथ यहाँ फॉर्म्स बनाएं 500-500 गायों के, भैंसों के। मतलब लोगों को अब समझ आ रही है कि यहाँ प्रॉफिट है, लेकिन मेरे ख्याल कमर्शलाइजेशन है, एंटरप्रेन्योर नहीं उठ रहा अभी। मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर A2 टाइप ऑफ मिल्क जिसमें बीटा कुजीन प्रोटीन नहीं होती, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जो ब्रेन कैंसर वगैरह के मसाइल इस तरह की बीमारियाँ लाती हैं, अल्लाह ने हमें खुशकिस्मती से ऐसे जानवर दिए हैं बफलो साहिवाल कैटल जो कि A2 टाइप ऑफ मिल्क टोटली है। एक तो ये चीज़, दूसरा यूरोप की मार्केट बहुत बड़ी है। मैं इसी प्लेटफार्म पे अपने पॉलिसी मेकर को दरख्वास्त करूँगा। अभी रिसेंटली हम ओलंपिक स्किन से तबाह हुए हैं, फार्मर की सर्वाइवल बिल्कुल नहीं हो रही। ये मेला करने का मकसद है कि फार्मर और साइंटिस्ट एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, जो उनके मसाइल हैं वो साइंटिस्ट उनका सलूशन दें, और उसी के साथ हम गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं कि खुदारा इंडस्ट्री तबाह होने के करीब है। हम दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क हैं भैंसों का रखने वाला। हमारे पास 4 करोड़ 20 लाख भैंसें हैं, और बदकिस्मती से 44% हमारे बच्चे स्टंट ग्रोथ है यूएनए रिपोर्ट के मुताबिक, और हम अरबों रुपए का खुश्क दूध मंगा रहे हैं। हमारे पास जानवर भी हैं, हमारे पास लैंड भी हैं, हमारे पास बेरोज़गार भी हैं। अगर हम इस सिस्टम को फार्मर का हाथ थाम ले हमारी गवर्नमेंट और इस सेक्टर पर तवज्जो दे, तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और दुनिया के इन्वेस्टर्स, और ये जो डॉलर हम गैर मुल्की ब्रीड्स के लिए बाहर भेज रहे हैं, लोग हमसे जानवर ख़रीदना चाह रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान डिजीज़ फ्री कंट्री नहीं है। जब भी कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी हमसे बात करती है जानवर परचेज़ करने के लिए, तो वो कहती हैं कि आप डिजीज़ फ्री नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, और अगर
इन चंद 1-2 सालों में ये काम ना किया तो हम ये ऐसे बड़े लॉस करेंगे कि दोबारा उठ नहीं सकेंगे। दोबारा उठ नहीं सकेंगे। आपने बहुत खूबसूरत बातें कह दी। बिल्कुल हम कहीं ना कहीं कोताहियों के अंदर जुड़े हुए हैं या उसके अंदर चिमटे हुए हैं, लेकिन इनकी बात कि अगर कोविड का ज़माना देखें तो सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी जो है लोगों को जब मिलों से निकाल दिया गया, शहरों से निकाल के लोग वापस गए, तो देहात के अंदर गंदम की कटाई थी, भैंसों के बड़े बड़े जो शेड हैं उनके अंदर लोगों को नौकरियां मिली और मज़दूर ने वहाँ नौकरी करके अपना पेट पाला। नहीं तो उसने वैसे भी रख लिया कि चलो रोटी खाई जो यहाँ बाकियों का खाया जाता है आप भी खा लो। लेकिन मकसद सिर्फ एक कि हमारा एक मौक़िफ़ था, हमारा एक मौक़िफ़ रहना चाहिए कि हम इसको फ़रोग़ देना चाहते हैं। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, हमारे साथ रूहें रवा होंगे जो कि डीन हैं डिपार्टमेंट के, उनसे बात करवाते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कमर बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, रूहें रवा हैं इस तमाम प्रोजेक्ट के जो इस वक्त यहाँ हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं प्रोग्राम? बिल्कुल दूध चुवाई चल रही है, मुकाबला हुसन भी होगा, यहाँ सब कुछ है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि बहुत प्रॉफिटेबल कारोबार है, क्योंकि आपके पास यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी पढ़ते हैं, ज़्यादा नंबर लेने वाले भी हैं। इस कारोबार को जहाँ बहुत प्रॉफिट, हम पूरी दुनिया में बड़ा टॉप नंबर्स में हैं, अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अगर देखें दूध की पैदावार या दूध सब चाहते हैं खालिस और बिल्कुल साफ़ सुथरा मिल जाए, लेकिन बिज़नेस को अडॉप्ट करने में नौजवान बड़े इसमें रायत बरत रहे हैं कि शायद ऐसे लॉस बहुत होगा या ये साफ़ सुथरा नहीं है या हम इसे शायद अभी समझ नहीं पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पे मिल्क एंड ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर का ये विजन है कि यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पे होती रहें, और इसका मेन थीम क्या है कि लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन है कि जो जानवर पाल हजरात हैं, जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है, वो यहाँ पे एनिमल्स लेके आती है, और जो फार्मर नहीं लेके आते वो दूसरे एनिमल से इंस्पायर होते हैं। अभी दूध का मुकाबला हो रहा है, मुमकिन है कि 30 लीटर प्लस पे हमारी जो बफलो फर्स्ट आ जाए, 30 लीटर से ज़्यादा दूध दे, और ये एक मैसेज आएगा कि वो बफलो जिसके बारे में चंद लोग ये कहते हैं जी कि बफलो शायद हमारा डेयरी एनिमल नहीं है, तो उनको ये समझ आया कि बफलो ही हमारा डेयरी एनिमल है, जिससे पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बहाई जा सकती हैं। अब जो बात आपने कही है कि रिलेक्टेंट लोग क्यों हैं, देखिए ये एक बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, लेकिन शर्त क्या है कि इस बिज़नेस को हम करें कीपिंग इन व्यू द रिकमेंडेड टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़। अब दो तरह काम हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल जो उनकी है उनको फॉलो कर रहे हैं, रवायती अंदाज से फार्मिंग कर रहे हैं। एक है साइंटिफिक टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़, जिसको रिसर्च की बेस पे हमने प्रूव किया है। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने रिसर्च की बुनियाद पे डेयरी फार्मिंग को प्रॉफिटेबल लाइन पे चलाने के लिए टेक्नोलॉजीज़ टेक्निक्स डेवलप की हुई हैं। इस तरह के इवेंट्स के जरिए हम उनको डिसेमिनेट करते हैं ताकि फार्मिंग कम्युनिटी में एक अवेयरनेस आए कि उसने किस तरह फार्मिंग करनी है, डेयरी फार्मिंग किस तरह करनी है, इस तरह वो बफलो से रिलेटेड है उसके लिए कौन सी टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, काऊ से है उससे रिलेटेड कौन सी है, और सिमिलरली हमने गोट कंपटीशन भी रखा हुआ है ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आए कि हर स्पीसीज़ को पालने के लिए, हर किस्म की फार्मिंग के लिए उसने कौन सी प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है। बेशक वो ब्रीड की सिलेक्शन के हवाले से हो कि नस्ल कौन सी उसने रखनी है, बेशक उसकी हाउसिंग के हवाले से हो, फीडिंग मैनेजमेंट के हवाले से हो, सैनिटेशन के हवाले से हो, और सिमिलरली हेल्थ मैनेजमेंट, उसने अपने एनिमल को बीमारियों से किस तरह बचाना है। क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक लॉसेस को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू डू एफर्ट टू कीप द एनिमल्स हेल्दी। ये सारी चीज़ें यहाँ से वो लर्न करता है। अब जो इवेंट आप देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। ये इवेंट जो है इसमें कोलैबोरेशन है बफलो एसोसिएशन की, कैटल एसोसिएशन की, इंटरनेशनल गोट एंड बुल एसोसिएशन की, और यहाँ पे फार्मर के साथ साथ गवर्नमेंट फार्म से लोग आए हुए हैं। बिल्कुल सही। और इसमें हमने फोकस लोकल ब्रीड को क्यों किया है कि बफलो को हमने किया है, साहिवाल काऊ को किया है। बफलो को मैं कहता हूँ इट इज़ द ब्लैक गोल्ड ऑफ पाकिस्तान। इसके बगैर आप अगर कहें कि दूध की ज़रूरत को पूरा कर दें, इट इज़ इम्पॉसिबल। इस वक्त भी जो हमारी बफलो है नेशनल लेवल पे, वो ग्रॉस मिल्क प्रोडक्शन का 61% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, 61% से ज़्यादा। अच्छा, इसलिए इसको फोकस करना ज़रूरी है, इनकरेजमेंट है। अभी इसमें जो हम मुकाबला करवा रहे हैं बफलो से रिलेटेड, उसमें जो पेलन जोटियाँ हैं 4 दांत तक, उनकी कैटेगरी अलहदा बनाई है, और मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह कि पेलन जोटी जो बफलो हमारी है वो तकरीबन 25 लीटर से ज़्यादा दूर रहेगी, 30 से 25 to 30 लीटर के दरमियान। पहले सुए वाली, ये एक मैसेज है
और उसकी एज कितनी है? great. तकरीबन 3 सवा 3 साल। अब जो लोगों के एक जहन में है जी कि इसकी एज ऑफ मैच्योरिटी डिले है, वो बिल्कुल गलत हो गई। एक फार्मर अगर अपनी जोटी 3 साल में ले लेता है, जो प्रेगनेंट नहीं हुई, सिर्फ उसने बच्चा दे दिया है और प्रोडक्शन दे रही है 25 लीटर से ज़्यादा, ये एक मैसेज है कि प्रॉफिटेबल है। अच्छा, सिमिलरली हम साहिवाल काऊ की बात करते हैं। यहाँ पे जो साहिवाल काऊ आई हुई है, ये अपने सुए के एंड पे है। अगर सुए के एंड पे एक काऊ 12-13 लीटर देती है, इसका मतलब ये होगा कि पीक पे वो कितना देगी, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2.5 के साथ। ये 24 आवर की बात कर रहा हूँ जी बिल्कुल ठीक। 2 चौइयों की, इससे पोटेंशियल है पता है। अब बकरियां हैं हमारे पास, मुझे ये पता है कि 6-7 लीटर वाली फर्स्ट आएगी, जस्ट एस्टिमेट। और यार एक बकरी अगर 6-7 लीटर पर डे दे रही है, तो क्या कि वो हमारे जो फार्मर छोटा है या एक आम बंदा है, उसके घरेलू नीड पूरी नहीं कर रही। बिल्कुल करेगा। पाकिस्तान के अंदर अगर हमने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, तो हमें सबको मिल के अपना रोल प्ले करना होगा। और इसमें यही है कि अवेयरनेस आए, हर बंदा अपने कैपेसिटी के मुताबिक को बफलो रख सकता है, काऊ रख सकता है या गोट रख सकता है, अपनी डेली नीड्स को पूरा करे। दैट्स ऑल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने, मेरे ख्याल में कमर बिलाल साहब ने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है दूसरे सवाल करें, क्योंकि जिस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने एक आईने के अंदर सबको रख दी है कि अगर अब कोई अकलो दानिश रखने वाला शख्स इसकी तरफ देखेगा तो प्रॉफिटेबल है। बिल्कुल, अगर एक फैक्ट्री लगाते हैं, आप उसके अंदर मशीन इंस्टॉल करते हैं, आप उसको रन डाउन के अंदर लेके आते हैं, फिर आपकी प्रोडक्शन होती है, फिर आप बेचते हैं, इसको भी टाइम लगता है। तो ऐसे एक अगर आप बफलो लेते हैं, गाय लेते हैं, उसको पालते हैं, दूध के काबिल उसका सूआ आता है पहला, फिर वो काबिले दूध देने की होती है, फिर उसको बेचते हैं, तो ये बिल्कुल सिमिलर है। इंडस्ट्री है, लेकिन उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन की सोच से सोचें तो मेरे ख्याल में हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और पाकिस्तान की एक अहम ज़रूरत, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हम आलमी सतह के ऊपर भी इसका अच्छा कारोबार कर सकते हैं। जैसे इस वक्त हमारे जो जानवर हैं उनका गोश्त ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, मांगा भी जाता है, डिमांड भी है। तो ऐसे ही हमारा दूध भी जो है काबिल ज़िक्र तौर पर भी आगे फ़रोग़ हो सकता है। अंडों की मिसाल हमारे सामने है कि बड़ी तादाद में इस वक्त एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी है, हो भी रही है, लेकिन इनकी भी हमें ऐसे ही ज़रूरत है। सिर्फ ज़रूरत इस समर की है कि पढ़ा लिखा तबका जो है इसको प्रॉफिट समझ के, एंटरप्रेन्योरशिप समझ के इसको अडॉप्ट करे, ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। मकसद प्रोग्राम का वही था, ताकि इस कारोबार को और ख़ास तौर पर अपनी पहचान को, जो कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत से मुस्लिक हर चीज़ को हम फ़रोग़ देते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।